अगला पड़ाव पहुंच गए हम, जहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह उनका वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो जितेंद्र बहादुर सिंह के पास हम पहुंच गए, उनका स्वागत करते हैं। पीछे वाले गेट से ही वो जो हमारे पास आएंगे। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है कि आइए जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आगे की तरफ आ रहे हैं और हमारी मुलाकात आपसे यहीं पर हुई है, आप देखिए कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी को पूरी दिल्ली में 3 लेयर में इसको पूरी तरीके से बांटा गया है, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर के जो पूरा रास्ता है, एयरपोर्ट से लेकर के जहां होटलों में विदेशी मेहमान रुकेंगे, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के करीब 1000 से ज्यादा जो रक्षक हैं उनको तैनात किया गया है, जिनके पास 300 के आसपास जो हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी। और ये रक्षक 50 स्पेशल टीमों में अलग अलग जगहों पर तैनात होंगी। एनएसजी के कमांडोज जिस तरीके से जो हॉस्टेज की सिचुएशन अगर बनती है तो उस सिचुएशन के दौरान रूम इंटरवेंशन करने के लिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए जो कमांडोज हैं वो होटल में उतरेंगे और किस तरीके से होटल के अंदर उनको ऑपरेशन करना, इन तमाम चीजों को पुख्ता कर लिया गया है। जितेंद्र, सवाल हम जब एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे हैं जहां पर हमने आपको पिक किया है, हमने जगह जगह पर हमने फोर्सेस देखे हैं, हमने वहां पर जवान देखे हैं, दिल्ली पुलिस भी देखी है और अलग अलग फोर्सेस के हमने जवान देखे हैं जो विदेशों से जो मेहमान आ रहे खास। क्या सबको एक जैसे सबकी सिक्योरिटी है, सबकी अलग अलग है? और जिनकी अपनी सिक्योरिटी है पहले से डिटेल, तो अमेरिका को मतलब जो बाइडेन को क्या सिक्योरिटी देगा? अमेरिका के हेड ऑफ द स्टेट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से उनकी सुरक्षा होती है, सीक्रेट सर्विस का जो लाइजन सिक्योरिटी, एडवांस लाइजन सिक्योरिटी जो टीम होती है वो पहले ही भारत आ चुकी है। और जहां पर उनको रुकना है आईटीसी मौर्या के तमाम जो क्षेत्र हैं, ये सामने जो ताज के बगल में जो है आईटीसी मौर्या है, उन तमाम जगहों की पूरी रेकी जो है उनकी तरफ से कर लिया गया है। श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आईटीसी मौर्या है इसकी 14वीं मंजिल पर जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है वहां पर नहीं, वो सुरक्षा के लिए आज तक जिम्मेदार चैनल है। सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चीजें यहाँ पर बताने वाला नहीं है। ताज पैलेस होटल है, वो है डेलीगेशन, चाइना का डेलीगेशन है, वहाँ के उनके प्रधानमंत्री स्वतः यहाँ पर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट चाइना के नहीं पहुँच रहे हैं, उन्होंने ना आने की अपनी इच्छा जाहिर की है, लेकिन वहाँ से जो डेलीगेशन आ रहा है वो पूरा ताज पैलेस होटल में रुकेगा। आईटीसी मौर्या जो है उसके आगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होटल है और भारत ने यहाँ सुरक्षा की पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर की है। आपने देखा बिल्कुल, सबसे पहले भी आता है, एयरपोर्ट के सबसे पास है और दूसरा की यहाँ पे अलग से लिफ्ट लगाई गई है। बिल्कुल सीआरपीएफ पूरे रास्ते ये सामने की जो तस्वीरें मौसमी आप देख रही हैं श्वेता, आपने जो आईटीसी मौर्या, इसमें पूरी तरीके से सुरक्षा जो दी गई है, सीक्रेट सर्विस, एफबीआई, सीआईए, तमाम लोग पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं और ये सभी लोग जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। और छत पर जो स्नाइपर्स हैं, स्नाइपर्स की टीमें वो एनएसजी की टीमें हैं, बिल्कुल एनएसजी की टीम के स्नाइपर हैं, आर्मी के स्नाइपर्स हैं, वो बिल्कुल पहले से ही 3-4 दिनों से पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। क्या किसी तरीके का मॉक ड्रिल भी हुआ है इन चीजों से निपटने के लिए? कोई भी सिचुएशन अगर कोई बनती है, चाहे वो आग से जुड़ी हुई क्यों ना हो, कोई भी अगर इस तरीके की सिचुएशन, तो क्या होटल्स में मॉक ड्रिल या ऐसे सुरक्षा में कोई मॉक ड्रिल वगैरह आप भी जोड़ दीजिए, क्योंकि हम भी 3 सवाल जोड़ के आप तक पहुंच फेंकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का तो बहुत बता दिया, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। क्या प्रोटोकॉल क्या होता है, उनका क्या होता है, कैसे उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनका प्रोटोकॉल क्या तय किया जाता है? हम भी कम नहीं, अभी नहीं, एक और और ये वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए हम यहाँ अलग अलग तैयारियां की गई हैं। अगर कोई जैविड अटैक होता है तो उसकी अलग तैयारियां की गई हैं। मतलब इस तरह की तैयारियां शायद भारत ने इससे पहले इस लेवल की नहीं की होंगी कि क्या इस तरीके के भी अटैक्स हो सकते हैं और अगर ऐसी अनहोनी हो तो हमारी क्या खास तैयारियां हो, कैसे निकला जाए उससे। सबसे खास बात यह है कि उनकी सुरक्षा और गाड़ियों का जो कारकेड
चलेगा जब वो एयरपोर्ट से होटल आईटीसी मौर्या पहुंचेंगे। उसके बाद जिस वेन्यू में प्रगति मैदान में जहां पर पूरा कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है वहां तक 50 गाड़ियां होंगी, जिसमें 2 खास गाड़ियां अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होते हैं द बीस्ट, 2 गाड़ियां होंगी। द बीस्ट गाड़ी के बारे में आपको बता दें, और आज तक के दर्शक भी इस बात को सुनना चाहते हैं कि द बीस्ट गाड़ी ऐसी खास गाड़ी होती है जिसके ऊपर ना तो न्यूक्लियर अटैक अगर कुछ होता है उसका इफेक्ट होता है, और ना ही कोई बायोलॉजिकल अगर इफेक्ट अटैक होता है तो उसका भी कोई इफेक्ट असर उस गाड़ी के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ऐसी गाड़ी तैयार की गई है। जब एयरपोर्ट से अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचेंगे एयरफोर्स 1 से, तो उसके तुरंत बाद एयरफोर्स 1 लैंड करेगा। भारतीय जो मेहमान को नवाजी करने का जो पूरा तरीका है उसका पूरा आगे बढ़ाया जाएगा, और उसी तरीके से होटल्स के साथ साथ जो प्रगति मैदान है वहां तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपने पूछा ड्रिल की बात, ड्रिल पूरी तरीके से पहले से ही आप देखा कई सप्ताह से ड्रिल चल रही है। पहले जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे वहां पर ड्रिल की गई, उसके बाद जिस वेन्यू में पूरा कार्यक्रम हो रहा है वहां पर ड्रिल किया गया, जहां पर विदेशी मेहमान स्वतः रुक रहे हैं वहां पर ड्रिल किया गया। तो किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक नहीं होगी। और आपने भी देखा कि आर्मी की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं। एयरफोर्स ने बहुत बड़ी तैयारी की है कि स्टैंड बाई सुखोई 30 लगाया गया है। और अगर जब यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचेंगे उस दौरान हवा में सुखोई 30 उड़ रहा होगा, और नो फ्लाई जोन होगा ना? नो फ्लाई जोन होगा, और अवाक्स भी लगाया गया है। इसके अलावा नेत्रा को भी डिप्लॉय किया जा रहा है कि जिससे कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहे और किसी भी तरीके से भारत में जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। शशि, अब हम लोग अगले स्टॉप पे आ रहे हैं। अनामिका गौड़ की स्वागत की तैयारी आप कर लीजिए, बस वो भी बहुत देर से स्टॉप पे वेट कर रही है। तो 11 मूर्ति हम पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारी संवाददाता अनामिका है, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से खास और तैयारियां की गई हैं, क्या खास खाने लजीज व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं, क्या उनको परोसा जाएगा, कहाँ कहाँ क्या उपलब्ध है, क्योंकि उनके साथ उनकी फैमिली स्पाउसेस भी आएंगे तमाम। हेलो अनामिका, बहुत ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? थोड़ा सा तो करना पड़ा। वेलकम, प्लीज कम। क्या कहाँ घूमी आज अनामिका? तो अभी हम दिल्ली के रंग तो देख चुके हैं, अब दिल्ली का खाना और दिल्ली के बाजारों के बारे में बात करना चाहिए कि क्या खास खाने को लेकर या फिर कहाँ घुमाने की तैयारी है, क्या वो यहाँ से कुछ शॉपिंग भी करेंगे, भारत की संस्कृति को, भारत में कैसे कृषि होती है, बहुत सारी चीजें और प्लानिंग की गई हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें जरूर बताइए। देखिए, कॉमनवेल्थ के बाद 13 साल बाद इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है भारत में, तो जो मेहमान आएंगे हम उन्हें भूखा तो नहीं रखेंगे, खिलाएंगे जरूर। तो इस बार जो थीम है वो मिलेट बेस्ड थीम रखी गई है। मिलेट के जो मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं उससे बने पकवान जो है वो हमारे विदेशी मेहमानों को परोसा जाएगा। और जो भारत से हम जो कहते हैं कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो हर एक राज्य की जो लोकल डिश है वो मेहमानों को परोसी जाएगी। जैसे हैदराबाद का ले लीजिए, हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, तो लेकिन उस बिरयानी में एक इस बार तड़का लगाया गया है कि चावल नहीं यूज किए जाएंगे, मिलेट्स यूज किया जाएगा। और जो बिहार का लिट्टी चोखा है, टेस्ट आएगा क्या? टेस्ट वो तो खाने के बाद पता चलेगा। हालांकि हमने भी टेस्ट किया, हम भी उस हर होटल में गए जहां मेहमानों के लिए तैयारियां चल रही हैं, जहां विशेष पकवान बनाए जा रहे हैं, अलग अलग सेलिब्रिटी शेफ हायर किए गए हैं इन विदेशी मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए। अभी तो मुझे सवाल ये है कि ये जो डेलीगेट्स आ रहे हैं बाहर से, ये उसी 5 स्टार होटल में उनको ये चीजें मिलेंगी? जैसे हम लोग अगर खाना हो तो हम पुरानी दिल्ली भी जाते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, तो क्या वहां पर ये लोग जा सकते हैं? पहला ये, और दूसरा ये कि हमें डिस्काउंट बहुत पसंद होता है, तो इनके लिए कुछ है क्या कहीं व्यवस्था? तो देखिए 5 स्टार जो मार्केट में सुना, सरोज नगर मार्केट इत्यादि में कहीं उनके लिए डिस्काउंट लोग हैं तो फ्री की बात करेंगे। तो फ्री तो नहीं, लेकिन हाँ, क्या वो बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है उनने, चांदनी चौक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कुछ चार्ट तो देखिए 5 सितारा 7 सितारा जो होटल है उनमें तो तैयारी चल ही रही है, लेकिन चांदनी चौक में भी खास तैयारी चल रही है। जो चांदनी चौक के जलेबा वाले हैं वो जो बाइडेन का इंतजार कर रहे हैं।